नादरा ने वज़ारत दाखिला में कल के रोज़ एक रिपोर्ट पेश की है और वो रिपोर्ट पेश की है पाकिस्तान की मजमूई आबादी के हवाले से और कुछ उसमें बड़ी डिस्टर्बिंग बातें हैं। सबसे पहले तो हमें फ़िलहाल नादरा के डेटाबेस के मुताबिक अगर हम आपसे बात करें तो कोई तकरीबन 22 करोड़ 70 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं। उसमें जो डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो ये है कि 3 करोड़ 19 लाख जो बच्चे हैं वो फिलहाल रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये नादरा कह रहे हैं। मौजूदा आबादी के रुझानात के हवाले से बड़ा एक दिलचस्प आर्टिकल लिखा पॉपुलेशन काउंसिल की कंट्री डायरेक्टर ज़ेबा सत्तार साहिबा, और उस आर्टिकल के मुताबिक मुल्क में अब इस बहस का खात्मा हो गया है कि तेज़ रफ्तार आबादी में इजाफा मईशत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, क्योंकि इस दौरान हम मुमकिन तौर पर अरबों डॉलर के GDP से महरूम रहे हैं। हज़ारों माओं और बच्चों की अमवात का सान्या झेला और फीकस आमदनी में कमी देखी। ये सब वो कीमत है जो हमने मजबूत आबादी पॉलिसियों और तेज़ रफ्तार आबादी में इजाफे की शरह कम करने के इक़दाम ना करने की वजह से अदा की है। सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा आबादियाती रुझानात के तहत पाकिस्तान के लिए मौशी तरक्की और खुशहाली अब नामुमकिन है, क्योंकि बुलंद शरह पैदाइश और आबादी में तेज़ इजाफा पहले ही कमज़ोर मौशी तरक्की को मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं, जिसके नतीजे में गुर्बत और आमदनी में अदम मुसावात बढ़ रही है। इस बात के भी वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल घराने, जिनमें ज़ेर कफ़ालत अफराद ज़्यादा होते हैं, कम बचत करते हैं, तालीम पर कम खर्च करते हैं और कम मेयारी खुराक इस्तेमाल करते हैं, आबादी में इजाफे के साथ हम आहंगी रखने के लिए नौकरियां पैदा करना ज़रूरी है। लेकिन बढ़ती हुई बेरोज़गारी और हर साल लेबर फोर्स में शामिल होने वाले लाखों नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करने की महदूद सलाहियत ने इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। आबादी में इजाफा महज एक रुकावट नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए वजूदी बहरान बन चुका है, लिहाजा ज़मीन में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हमारे तमाम हमसाय ममालिक ख़ुसूसन बांग्लादेश ने आबादी कंट्रोल करने के लिए वाज़ेह और बामकसद इक़दामात किए हैं। तो फिर बांग्लादेश ने सब कुछ कैसे किया? वहाँ पर भी लोग मजहबी रुझान रखते हैं, वहाँ भी मोर और लेस एक शेयर्ड DNA है, तो ये कैसे अचीव किया जी उन्होंने? ये DW की एक रिपोर्ट आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले तो घर घर मुहिम चलाई और हज़ारों तरबियत याफ्ता लेडी हेल्थ वर्कर्स ने ख़वातीन के पास जाकर ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों के बारे में आगाही फराहम की और मवाद पहुँचाया। फिर ख़वातीन को बाख्तियार बनाया। तालीम और मुलाजमत के मौके मिलने से ख़वातीन की शादी की उम्र में इजाफा हुआ और वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के फ़ैसले करने में ज़्यादा खुद मुख्तार हुई। सरमायाकारी और मनसूबाबंदी भी एक वजह है। हुकूमत ने ख़ानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्रामों में भारी सरमायाकारी की और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ अपनाई। गैर सरकारी तंजीमों का भी इसमें किरदार है और सरकारी इदारों के साथ साथ NGOs ने भी आबादी को कंट्रोल करने की मुहिम में बढ़ चढ़ कर वहाँ हिस्सा लिया। DW के मुताबिक इन इक़दामात से बांग्लादेश में पैदाइश की शरह फ़ी खातून 7 बच्चों से कम होकर 2.1 बच्चे तक पहुँच गई। ये तकरीबन यूरोपीय औसत के बराबर है। इसमें जो की ऑपरेटिव वर्ड है वो ये है कि उन्होंने ख़वातीन को मुआशी तौर पे खुद मुख्तार बनाया, उनके घरों में रोज़गार पहुंचाया ताकि उनको घरों से निकलना भी ना पड़े। और ये जो बांग्लादेश में हम तरक्की देखते हैं ये वहाँ की ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के नतीजे में हुआ है और आबादी को कंट्रोल भी ऐसे ही किया। प्रोग्राम के जैसे में डॉक्टर साइमा ज़ुबैर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पॉपुलेशन कंसल्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा।